मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने आज तराल कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खानकाए फैज़ पनाह में हाजिरी देने के अलावा ऑटोनेशन नामी एक शोरूम का इफ्तिताह किया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंचार्ज हल्का इंतखाब तराल डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। दौरे के दौरान MP मौसूफ ने बताया कि खानका फैज़ पनाह तराल की शान रफ्ता बहाल करने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए बताया कि नौजवान नस्ल की तरफ से खुद रोजगार यूनिट शुरू करना एक नेक खुशगुन है और इस बारे में ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करना वक्त की ज़रूरत है। इन कंसर्न्स को टूरिज़्म डिपार्टमेंट और R&B डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और मिनिस्टर्स से भी बात करेंगे। टूरिज़्म तो चीफ मिनिस्टर के हाथ में, उनके ऑफिस से भी जो यहाँ के DPR में फंडिंग के अप्रूवल जो अभी पेंडिंग है वो अप्रूवल मंगवाने की कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द। और ये जो फेस लिफ्टिंग का काम रुका पड़ा है यहाँ पे, जो डिमांड है जिसके लिए DPR तैयार हुआ है, तो कोशिश करेंगे उसके लिए फंडिंग अप्रूव हो जाए और ये काम शुरू हो जाए। जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है या जो पेंडिंग है, जिनके फंडिंग के अप्रूवल के लिए इंतज़ार है, मैं गवर्नमेंट से वो सारे प्रोजेक्ट ज़रूर उठाऊंगा। और तराल में जितने भी ऑनगोइंग है या पेंडिंग के अप्रूवल का जो इंतज़ार हो रहा है, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनकी फंडिंग्स की अप्रूवल हो और जल्द से जल्द उन पर काम शुरू हो। ये मैनिफेस्टो में वादा किया है कि डेली वेजेस को मुस्तकिल किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। और मैं चाहता हूँ, मेरी उम्मीद थी कि उस डायरेक्शन में इक़दाम उठाए जाए और डेली वेजेस को परमानेंट करने के प्रोसेस में शुरुआत हो। और जैसा कि आपने खुद कहा, आपके सवाल में भी हो और हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही चीफ मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। और मेरी उम्मीद है कि निटी-ग्रिटीज़ को तय करके जितना भी इसमें काम बाकी है 6 महीने के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। और जो हमने वादा किया है लोगों के साथ, तो उस वादे पे हम पूरा उतरेंगे। और 6 महीने के इख्तिताम पे, इस प्रोसेस के इख्तिताम पे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सारे डेली वेजेस जो है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी जॉब परमानेंट होगी, उनके साथ वो वादा पूरा होगा और वो परमानेंट किए जाएंगे। अच्छा है कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो, अपने तिजारत पे तवज्जो दे। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नौजवान हैं जो रोज़गार का तलाश कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जितनी गवर्नमेंट के ज़रिए से पूरी हो सकती है वो गवर्नमेंट के ज़रिए पूरी हो। और जहाँ पे बिजनेसेस के ज़रिए लोग खुद अपना छोटा वेंचर हो या बड़ा वेंचर हो वो कायम करे और न सिर्फ खुद को रोज़गार दे, अपने साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार दे। अगर इस तरह के कुछ नौजवान हैं जो इक़दाम उठाते हैं और अपना बिज़नेस खड़ा करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और उसी लिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ कि ये अपने बिज़नेस में जो कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए, अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे, तो इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ऐसे नौजवानों के रिज़्क़ में बरकत करे और जो हमारे बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता करे।